हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मुख्य रूप से हम लोग रोज़ एक नए आर्टिकल के रूप में नए आर्टिकल का मुख्य रूप से एनालिसिस करते हैं, जो आपके प्री और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो आपका स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, या मुख्य रूप से अनदर जो स्टेट पीसीएस हो उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स होते हैं, जो इकोनॉमी से रिलेटेड या पॉलिटी से रिलेटेड या मुख्य रूप से विज्ञान साइंस से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स होते हैं, उनको हम लोग चर्चा करने का, एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। तो जल्द से जल्द हम लोग जुड़े, ताकि मुख्य रूप से हम लोग इस एनालिसिस को शुरू करें और जल्द से जल्द अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। तो मुख्य रूप से जो आज का हमारा आर्टिकल्स है वो है मुख्य रूप से दो चीज़ों पे, एक है पासपोर्ट और एक है वीज़ा। इन दो चीज़ों पे जो यूके के द्वारा वीज़ा जो है नॉर्म्स क्या है उससे संबंधित, अभी कुछ दिन पहले आप लोग आर्टिकल्स पढ़े थे जो अमेरिका जो है नॉर्म्स किया था पासपोर्ट से लेके या वीज़ा से रिलेटेड जो है, तो वो सब सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं कि पासपोर्ट और वीज़ा में अंतर क्या होता है। ठीक है। अच्छा, अगर इससे संबंधित एक प्रश्न अगर पूछें, जो आपका आधार कार्ड है UIDAI जो है वो बनाता है, ठीक है, तो जो आधार कार्ड है इस कितने नंबर उस पे होते हैं? टोटल 12 नंबर होता है, 12 अंक होते हैं, 12 डिजिट होते हैं। ठीक है। तो जो आधार नंबर होता है या आधार जो होता है आपका, क्या वह नागरिकता के लिए, सिटीजनशिप के लिए सफिशिएंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी हाल ही कुछ दिन पहले जो सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय आया था, डिसीजन आया था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो नागरिकता है वह मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आधार कार्ड नागरिकता को डिफाइन नहीं करता है। ठीक है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ की जो आपका पासपोर्ट है और वीज़ा है उसमें अंतर क्या होता है? देखिए, पासपोर्ट जो होता है वो आपकी नेशनलिटी को यानी राष्ट्रीयता को बताता है कि आप किस राष्ट्र से आए हो, आप किस जगह से आए हो, यानी आप किस देश से आए हो। ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए आप एक पर्सन है, आपको यहाँ से अगर अमेरिका जाना है, अगर या यहाँ से आपको अफ्रीका जाना है, या अगर यहाँ से आपको यूरोप में फ्रांस या अलग जगह यूके वगैरह में जाना है, तो वहाँ पे जब आप जाते हैं तो आपका पासपोर्ट जो होता है वो क्या बताता है? वो बताता है कि आप किस राष्ट्र से आए हो या किस देश के किस जगह से आए हो, यानी नेशनलिटी को बताता है, आपकी राष्ट्रीयता को बताता है। तो पासपोर्ट तो एक ही होता है पूरे विश्व भर में, अगर आपको घूमना होगा, भ्रमण करना होगा, तो पासपोर्ट तो एक है। ठीक है। तो पासपोर्ट कई तरह के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, वो अलग चीज़ है, वो अभी हम लोग चर्चा भी करेंगे। लेकिन पासपोर्ट का मतलब आपकी नेशनलिटी जो है, राष्ट्रीयता जो है, यह संदर्भित होती है। ठीक है। दूसरी चीज़ जो वीज़ा होता है वह किसी एक विशेष पार्टिकुलर क्षेत्र या किसी विशेष राष्ट्र, किसी विशेष देश में या किसी पार्टिकुलर क्षेत्र में आपको जाने के लिए अप्रूवल जो होती है वह वीज़ा, उसको क्या कहा जाता है? वीज़ा कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे जो है कई ऐसे देश हैं जो अपने में एग्रीमेंट के जरिए जो है और वीज़ा नॉर्म्स जो है सूटेबल करते हैं, जिसके से क्या होता है कि वहाँ पे जाना, वीज़ा प्राप्त करना वहाँ पे आसान है। और कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे वीज़ा नॉर्म्स बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्टेड होता है, वहाँ का वीज़ा आपको प्राप्त करना आसान नहीं होता है। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि पासपोर्ट और वीज़ा में अंतर क्या होता है। बहुत लोग यहाँ इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वीज़ा क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है। पासपोर्ट जो होता है वो मुख्य रूप से आपकी नेशनलिटी को दिखाता है, दर्शाता है, यानी आपकी राष्ट्रीयता को दर्शाता है। और वही जो वीज़ा होता है वो आपकी राष्ट्रीयता नहीं, बल्कि जिस क्षेत्र में आप जाने वाले हो, जिस देश में जाने वाले हो, जिस एरिया में आप जाने वाले हो, अपने देश में नहीं, किसी अनदर कंट्रीज में, वहाँ के एरिया के बारे में डिफाइन करता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले देखने का प्रयास करते हैं कि पासपोर्ट से रिलेटेड एक डेटा निकाला जाता है। वह कौन सा डेटा है? उसका नाम है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है। तो प्रत्येक वर्ष निकाला जाता है, इस वर्ष भी निकाला गया है। तो यहाँ से आपके प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है 2024, इसमें टॉप पे कौन कौन से कंट्री थे। तो टॉप में अगर आप देखेंगे, जो कंट्री देखेंगे कौन कौन से कंट्री अगर इसमें टॉप में है, तो मुख्य रूप से आप देख सकते हैं इसमें टॉप में कंट्री कौन कौन है। तो एक तो देख लीजिए, ये है सिंगापुर। ठीक है। तो एक तो है आपका सिंगापुर, ठीक है, और दूसरा क्या है? जापान है। तो दो कंट्री आप देख सकते हैं कौन कौन, एक सिंगापुर और एक जापान। तो टॉप में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो 2024 है, इसमें टॉप में स्थान किसका है? सिंगापुर और जापान का है। तो याद रखिएगा, सिंगापुर और जापान का जो है दोनों का टॉप में है। दूसरा चीज़ अगर देखा जाए भारत का स्थान कितना है, तो भारत का स्थान इस बार 2024 था, उसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कितना है? 2024 है। 2024 में कितना स्थान है? 82 है, 82 है। अब बात आती है कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, इसको रिलीज कौन करता है या किसके डेटाबेस पे रिलीज किया जाता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? तो इस डेटाबेस का नाम है IATA,
इसके डेटाबेस पर, यानी AITA है क्या, तो इसका मुख्य रूप से अगर फुल फॉर्म देखा जाए IATA का, तो इसका होता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। इसके डेटाबेस पे क्या होता है, निकाला जाता है हेनले पासवर्ड इंडेक्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, हेनले पासवर्ड इंडेक्स के लिए कौन सा डेटा लिया जाता है, और डेटा कहाँ से लिया जाता है, लिया जाता है यहाँ से IATA का, यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का लिया जाता है। और 2024 में कौन टॉप पे है, तो सिंगापुर और जापान है, और भारत का स्थान आप याद रखेंगे कितना, 82 है। ठीक है, ठीक ऐसे ही कुछ और जानकारी अगर हम थोड़ा सा साझा करें कि भारत में, अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे मुख्य रूप से अगर देखा जाए कि जो पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट जो मैंने बताया नेशनलिटी की जो प्रतीक है, वह कितने प्रकार के मुख्यतः जो पासपोर्ट होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन ऐसे साधारणतः अगर हम देखें तो 5 प्रकार के पासपोर्ट हम देख सकते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के पासपोर्ट देख सकते हैं। तो भारत में, भारत के जो पासपोर्ट होते हैं वह कितने, तो मुख्य रूप से आप देख सकते हैं यही 5 प्रकार है। कौन कौन सा, एक है नेवी ब्लू, तो नेवी ब्लू रंग का जो पासपोर्ट होता है वो साधारण पासपोर्ट होता है। ठीक है, साधारण पासपोर्ट आप देखेंगे तो किस तरह का होगा, नेवी ब्लू रंग का होगा। सफ़ेद रंग का जो पासपोर्ट होता है वो आधिकारिक होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। ठीक है, वैसे मैरून कलर के, जैसे आप देखेंगे IFS जो अधिकारी, फॉरेन जो अधिकारी जो होते हैं, जो जाते हैं, उनको जो मिलता है मुख्य रूप से आधिकारिक रूप से सफ़ेद पासपोर्ट होता है। मैरून जो होता है वो राजनयिक होता है, राजनयिक पासपोर्ट होता है। ठीक है, वैसे ग्रे कलर का जो होता है वो आपातकालीन प्रमाण पत्र होता है। क्या होता है, आपातकालीन प्रमाण पत्र होता है। और नारंगी रंग का जो, ऑरेंज रंग का जो मुख्य रूप से पासपोर्ट होता है वह कौन सा होता है, लेबरर को मिलता है। माइग्रेंट जो लेबर होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति लेबर है, श्रमिक है, इस देश से किसी दूसरे देश में जा रहा है, यानी जैसे मान लीजिए कुवैत में जा रहा है, गल्फ कंट्रीज में जा रहा है वर्क करने के लिए, कमाने के लिए। ठीक है, विदेश जैसे लोग आते हैं विदेश जा रहे हैं कमाने के लिए, तो वह उस कार्य के लिए जा रहा है, लेबर एज ए लेबरर जा रहा है, तो माइग्रेंट के रूप में, तो वह उसको कौन सा पासपोर्ट मिलेगा, नारंगी कलर वाला। ठीक है, तो मुख्यतः 5 प्रकार के आप देख सकते हैं। कौन कौन से, पहला नेवी ब्लू, वह किसे, साधारण है। दूसरा जो सफ़ेद रंग का पासपोर्ट होता है वो आधिकारिक होता है, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है यहाँ स्टेटमेंट बना के। तीसरा जो मैरून कलर का जो होता है वो राजनयिक होता है, और ग्रे कलर का जो होता है वो आपातकालीन होता है, और नारंगी कलर का जो होता है वो लेबरर माइग्रेंट के लिए ही क्या होता है, ये पासपोर्ट होता है। तो ये टोटल 5 प्रकार के पासपोर्ट थे जो मैंने बताया आपको। आगे चलिए, जो न्यूज़ बना हुआ है यूके के साथ, भारतीय युवा पेशेवर योजना जो है, इसके तहत यूके में जो वीज़ा नाम से वो थोड़ा सा ढीलापन किया गया है उसमें, इसलिए न्यूज़ बना हुआ है। तो यूनाइटेड किंगडम भारत युवा पेशेवर योजना YPS का फुल फॉर्म क्या है, YPS का फुल फॉर्म है युवा पेशेवर योजना। क्या है, YPS यानी युवा पेशेवर योजना। तो ये इसके लिए मतदान अगले सप्ताह इसमें खुलेगा। तो यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम है एक प्रकार का, जिसमें वीज़ा नाम जो दिया गया है यूके के द्वारा। तो इसमें आप देखेंगे इसकी परिकल्पना 2021 में ही हस्तांतरित भारत यूके प्रवास और गतिशीलता समझौता ज्ञापन के रूप में की गई थी, और नवंबर में बाली में G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें इसकी घोषणा की गई थी। तो याद रखिएगा, जो मुख्य रूप से YP जो योजना है, YPS स्कीम, यह भारत और यूके के बीच में है। 2021 में मुख्य रूप से देखा जाए G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था बाली में, ठीक है, वहाँ पे इसकी घोषणा की गई थी। औपचारिक रूप से फरवरी 2023 में लॉन्च किया जाएगा इसको। ठीक है, तो ऐसा कहा गया था 2023 में लॉन्च करने के लिए। यूके भारत युवा पेशेवर योजना की विशेषता क्या है, 18 से 30 वर्ष की आयु के भीतर नागरिकों को 2 वर्ष तक के लिए ब्रिटेन में रहने काम करने की अनुमति देता है। ठीक है, और इससे अभ्यर्थी जो होंगे अपने वीज़ा के वैध रहने तक भी किसी भी समय ब्रिटेन में प्रवेश करने या प्रवास करने के दौरान किसी भी समय ब्रिटेन से बाहर जाने या वापस लौटने की इनको इस तरह से सुविधाएं मिलेगी। अच्छा, एक रूट होता है, आप देखे होंगे, डंकी मूवी देखे होंगे, उसमें दिखाई दिया होगा, उस रूट का नाम है डंकी रूट। ठीक है, तो उसी रूट के अभी ये चर्चा में भी रहा था डंकी रूट का, अभी हाल ही फिलहाल में, जब अमेरिका जो है अपने देश के अंदर जो इलीगल रूप से जो माइग्रेंट होकर उस देश में पहुंचे हुए हैं उन नागरिकों को अलग अलग उन देशों में पहुंचा रहा था, अपने मुख्य रूप से
आर्मी जो एयरफोर्स जो था कमांड उसके द्वारा, तो वो ये चर्चा में बना हुआ था। मुख्य रूप से एक जो डंकीज रूट था, डंकीज रूट मतलब एक प्रकार का इलीगल रूट होता है जिसके माध्यम से लोगों को एक देशों से दूसरे देशों में इलीगल रूप से जो माइग्रेंट होकर जो जाते हैं, वही डंकी रूट। जैसे अपने वहाँ भी देखा जाए तो बहुत सारे डंकी रूट है, जैसे बांग्लादेश से जो रोहिंग्या जो है वो आते हैं भारत में, वो भी एक प्रकार, या म्यांमार से जो आते हैं तो वो डंकी रूट का ही मुख्य रूप से इस्तेमाल करके आते हैं, यानी उसके लिए वीज़ा पासपोर्ट उन्हें लेते हैं बिना वीज़ा, क्योंकि ऐसे कुछ ऐसे देश होते हैं जहाँ वीज़ा पासपोर्ट जल्दी से नहीं मिल पाता है, वीज़ा जिस जहाँ के लिए, तो वहाँ मुख्य रूप से वीज़ा जब नहीं मिल पाता है वहाँ जाने के लिए, तो ये लोग जो है इलीगल रूप से, कुछ ऐसे ठेकेदार होते हैं या मुख्य रूप से कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जैसे ब्रोकर्स टाइप्स के जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं मुख्य रूप से वो पैसा लेते हैं और इस रूट को मुख्य रूप से इस रूट के द्वारा वहाँ पे जाने के लिए तो इलीगल रूप से माइग्रेंट होकर जाते हैं। ठीक है, तो उसको कहा जाता है डंकी रूट। तो ये अभी चर्चा में बना हुआ था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 18 से 30 वर्ष के बीच इनकी आयु होनी चाहिए और भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, ये इसको जो अभी किया गया है। और आपके पास स्नातक या उससे ऊपर की डिग्री होनी चाहिए। आपके पास 2530 पाउंड की बचत होनी चाहिए, सेविंग होनी चाहिए, तब आप जा सकते हैं। या आपके पास 18 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा भी नहीं होना चाहिए जो आपके साथ रहता हो या जिसकी आप आर्थिक सहायता कर रहे हो। या किसी व्यक्ति को युवा पेशेवर योजना वीजा के लिए आवेदन करने से पहले भारत युवा पेशेवर योजना मतपत्र में चयनित होना आवश्यक होता है। यदि आप पहले से इस योजना के यूथ मोबिलिटी स्कीम वीजा के, यानी युवा मतपत्र मुख्य रूप से जो स्कीम है, योजना है, इस वीजा के तहत यूके में अगर आप पहले से रह चुके हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें कुछ नॉर्म्स है जो आप याद रखेंगे। फिर इसका अध्ययन मुख्य रूप से देखा जाए तो कुछ डिग्री कार्यक्रमों के लिए, जैसे ब्रिटेन में संवेदनशील विषयों में स्नातकोत्तर या शोध के लिए ये सब योजना की शुरुआत किया गया है, जो पढ़ने के लिए लोग जाते हैं। स्वरोजगार या कंपनी स्थापित करने के लिए ये आपका परिसर मुख्य रूप से कितना होना चाहिए, 5000 पाउंड से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए किया गया है। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी जो मैंने बताने का प्रयास किया। कुछ ही इसमें से जो टॉपिक्स थे वो आपके प्री से रिलेटेड थे, और कुछ जो टॉपिक्स इसमें मेन से रिलेटेड है जो आपको इंटरनेशनल रिलेशन के संदर्भ में देखना पड़ेगा, उस दृष्टिकोण से आपको अध्ययन करना जरूरी है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।